धाम के धनी की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब मिलकर के धाम धनी का आह्वान करेंगे। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री महामती कहे अपनी रूहन को, तुम जो अरवा अरस शराब प्याले इसक के, लो प्याले पर प्याले सरस, लो प्याले पर प्याले सरस। श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार पहलो। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। परम आदरणीय धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री बंगला दरबार पद्मावतीपुरी धाम के अंदर विराजमान हमारे धाम धनी युगल स्वरूप हादी श्यामा जी दोनों इंद्रावती जी के धाम हृदय के अंदर विराजमान है। और इन महामती जी के मुखारविंद से आज हमारी हादी श्यामा महारानी का श्रृंगार वर्णन होने जा रहा है, जो कि परम धाम में 8 सागरों में से सुंदर साथ जी ये समझना है 4 सागरों की लीला श्यामा जी से चलती है। दूसरा, तीसरा, 5वां और 7वां सागर। दूसरा सागर है नीर सागर, रूहों के मुखारविंद की शोभा का सागर, जिसका लाल रंग है और वो दक्षिण दिशा में आया है। और तीसरा सागर नैऋत्य दिशा में है, खीर सागर, जिसका रंग पीला है, एक दिली वाहिदत का सागर है। और 5वां सागर इश्क का सागर वाइबुअल कोण में है, जिसका आसमानी रंग है। और 7वां सागर ईशान कोण में, जो हमारी निस्बत का सागर निस्बत श्यामा जी से है, वो है 7वां सागर, जिसके 10 रंग आए हैं। ये जो 4 सागरों की आनंद की लीला चलती है, और इश्क के सागर हैं हमारे धाम के दूल्हा, और राजी महाराज के दिल हमारी श्यामा महारानी, और हम श्यामा जी के अंग रूपा। तो आज उनके सुभान, जिसको कुरान में रूह अल्लाह करके लिखा है, और रूह अल्लाह पेनसी जामे दोए, हरा हुल्ला सफेद गुदड़ी के सोए। आज वो हमारी हादी श्यामा महारानी, जो हमारी 12,000 रूहों की सुभान और हमारी निस्बत श्यामा जी से, श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, आज उनकी शोभा श्रृंगार का वर्णन होने जा रहा है। श्यामा महारानी के वस्त्रों का श्रृंगार 5वीं भूम के अंदर सुंदर साथ जी होता है, जिसका आगे वर्णन आएगा। और श्रृंगार का वर्णन होता है जो हम रोज सुबह बोलते हैं, तीजी भूम की जो पड़ साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत उठे प्रात, बन सींचत अमृत आघात, पशु पक्षी का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे, पीछे बैठी करे सिनगार, सखियां करावे मनुहार, श्री श्यामा जी मंदिर और रंग असमानी है वाठौर, 4 4 सखियां सिनगार करावे,
श्री श्यामा जी धन जी के पासे आवे। राज्य का श्रृंगार होता है दहलान में, श्रृंगार करें दहलान में। राज्य का महाराज का श्रृंगार तीसरी भूमि में दहलान में है। और ये श्यामा महारानी हमारी हादी, उनका पहला श्रृंगार कहाँ पर हो रहा है? आसमानी मंदिर में तीसरी भूमि के अंदर। अब इसलिए अब श्यामा महारानी का श्रृंगार हो, उससे पहले दो शब्द हम सब मिलके गाएंगे। कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, हम श्यामा जी को ना छोड़ें। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूं मैं। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूं मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूं मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूं मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, अब डरने की क्या बात है। उनके होते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। हमारी श्यामा महारानी जब हमारी उनके साथ निस्बत है और उन्होंने हमारा हाथ रूहों का 12,000 रूहों का हाथ पकड़ लिया, तो कोई कैसे हमें कुछ कह सकता है? तो हमें किसी से डरना नहीं है, क्योंकि हम श्यामा जी के आंचल के नीचे हैं। तो आज अभी हमारी श्यामा महारानी सुभान रू अल्लाह, पहला जामा जो पहला श्रृंगार है वो जो है आसमानी मंदिर में और दूसरा बनों में जाकर होता है। और सागर ग्रंथ में दो ही श्रृंगार का वर्णन श्यामा महारानी का आया है। लाडले सुंदर साथ जी, आज पहला श्रृंगार शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर क्या कह रहे हैं? वर्णन करूं बड़ी रूह की। बड़ी रूह श्यामा महारानी को कहा गया। हम रूहें और हमारी श्यामा महारानी धामधनी के साथ कंचन रंग के सिंहासन पर उनके बाएं अंग विराजमान है। उनके श्रृंगार का आज वर्णन शुरू हो रहा है। वर्णन करूं बड़ी रूह की, और रूहें इन अंग का नूर। और जो 12,000 रूहें हैं, उनके नूर के अंग हैं। परम धाम तो सारा राज्य के नूर से है, लेकिन हमारा जो 12,000 रूह हैं, श्यामा महारानी के जो है नूर के अंग, हम श्यामा महारानी हैं, उनके हम नूर की अंग रूपा है। सुंदर साची, एक एक शब्द हृदय में उतारना है, क्योंकि जितना प्यार हमें राजी महाराज करते हैं, उतना ही हमें श्यामा महारानी करती हैं। राजी हमें रात को इश्क उडेलते हैं, सब सखियां मंदिरों पधारी, श्री राजी सब मंदिरों पधारे। लेकिन सुबह सनंद प्रकरण 36 चौपाई 36 क्या कह रही है? नूर हक के अंग का होवे एक ही ठोर। परम धाम का सारा नूर एक ही ठोर है। श्यामा महारानी को इश्क के बंडल राजी महाराज दे देते हैं। इत थे दूजे पसरे ना होवे काहू। और श्यामा जी के थ्रू 12,000 आत्माओं को सारा दिन इश्क के जाम हम श्यामा जी के थ्रू पीते हैं। इसलिए हम उनके नूर के अंग हैं। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ। और जहां भी वर्णन आएगा वाणी में, 4 सखियां राज्य को श्रृंगार कराएंगी और 4 सखियां श्यामा महारानी को श्रृंगार कराएंगे। ये वर्णन है बड़ी रूह का। और रूहें 12,000 रूहें इनके नूर के अंग हैं। अरवाएं अरस में वाहिदत
सो सब इनका जहूर। अब वाहिदत एक खाली मूल मिलावे को नहीं कहा गया। क्यों? इस बात में भी गहराई है। अगर आज हम वाहिदत एक दिली कह देते हैं मूल मिलावे में है, तो क्या बाकी के 25 पक्ष हैं उनमें वाहिदत नहीं है? इसलिए वाहिदत किस में है? एक दिली किस में है? एक दिली श्यामा जी के साथ 12,000 रूहों की है। राज्य तो खुद आठों सागर उनके हृदय में विराजमान है। सत भी, चितघन भी, चितघन से सारा अर्श अजीम परम धाम है। लेकिन आनंद के सागर कौन है? जैसे इश्क के सागर कौन है? हमारे धाम के दुल्हा। अब कहूं रे इशक की बात, इशक शब्दातीत साक्षात। इसी तरह से आनंद के सागर कौन है? हमारी श्यामा महारानी। इश्क और आनंद की लीला अरश अजीम में चलती है एक ही नूर से। एक ही नूर तत्व है। वहां पर ये हड्डियां नहीं है, 5 तत्व का शरीर नहीं है कि किसी अंग में खून आ जाए, कोई चोट लग जाए, हम गिर जाए। अगर हम वृक्षों पर चढ़े हुए हैं, 14 करोड़ 40 भौम ऊपर है, और अगर कोई रूह गिरे, उसको नीचे से ऊपर ले जाने वाले पत्ते, टहनियां, डालियां, वृक्ष, हर चीज चेतन है। वहां कोई चोट लग ही नहीं सकती है। हवा हमें रोक लेगी, हवा बोलती है, पंखड़ियां बोलती हैं, कमल का फूल बोलता है। चेतन हर एक चीज है, कोमलता है, सुगंधी है, कोई इतर लगाने की जरूरत नहीं। आज हमारी श्यामा महारानी का जो वर्णन हो रहा है, उसको एक एक बात को अरमाए अरश में वाहिदत, जो अरश में वाहिदत है, अरमाए रूहें, अरश में जो श्यामा जी हैं, अरश की खिलवत में हक की वाहिदत, एक दिली की जो लीला चलती है, वो 2 3 5 7। लेकिन इशक और आनंद में हम इतने गर्क थे परम धाम में, हम इन सब बातों को नहीं समझ पाए। रूहें बेनियाज थी, बीच दरगाह 12,000, जाने ना आप वतन की साहेबियां अपार। इसलिए हम बिल्कुल बेनियाज थी। इश्क के अंदर हम इतने गर्क थे, आनंद ही आनंद हमें श्यामा जी से मिलता था, जिस कारण से ना हम इश्क में रहते हुए, आनंद में सुंदर साथ जी रहते हुए, ना तो हम धामधनी के स्वरूप को पहचान सके, और ना हम अपने हादी श्यामा महारानी के स्वरूप को पहचान सके। और यहाँ तक कि हम अपने आप को भी भूल गए कि हमारी साहिबी क्या है, हम किसके आनंद अंग हैं। ये राजी महाराज खुद, ये बेशक इलम, ये श्री मुखवाणी प्राणनाथ जी की आई, और तारतम वाणी से आज हमारे को हादी खुद जो है एक एक शब्द उंगली पकड़ पकड़ कर समझा रहे हैं। श्री मोहम्मद के मोमनो देखो हक की मेर, एक एहसान हक का लीजिए तो 14 तबक लगे चेर। एक एहसान भी अगर हम राज्य का मान लेना कि हमारे राज्य ने और हमें श्यामा जी ने हमें क्या दिया है, तो हम 14 तबक से हम पीठ दे दें। लेकिन हम आज उनका एक भी एहसान नहीं मानते, जिसलिए राजी एक एक बात को हर एक किताब में 14 अंगों में बार 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 कह रहे हैं। कभी तो मेरी लाडली रूह को कुछ तो पड़ेगी और समझ आएगी कि राज श्यामा जी के साथ हमारा क्या संबंध है। अरवाएं अरश में वाहिदत है, इस ब्रह्मांड में वाहिदत नहीं हो सकती है। कोशिश भी की प्राणनाथ जी ने, तो उसके बाद आज क्या वाहिदत है। एक दिली का क्या मतलब है कि हमारे दिल में किसी के लिए भी ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली ना रहे। अपने से ज्यादा प्यार हम 12,000 रूहों को करें, कर कबीला पार का। अपने परिवार, ये जो नकली तन वाले परिवार है, इनको भूल के उस परिवार को पूजा करें। उन परिवार का हम ध्यान रखें हर पल, जो परम धाम में है। क्या आज किसी के दिल में इतना प्यार है
कि हम अपने परिवारों को ना देखें और सिर्फ परम धाम की अरवाहों का ध्यान रखें। इसलिए एक दिली यहाँ हो ही नहीं सकती जहां पर 5 तत्व हैं। इसलिए परम धाम में हड्डियां नहीं है, खून नहीं है, एक नूरमयी कोमलता। कोमलता का भी वर्णन यहाँ समझने के लिए कैसे कितना कर सकते हैं, जैसे नवजात शिशु और तो कितना कोमल कोमल है, वहां इतनी नरमाई है। यही तो लालदास जी को श्री जी ने बंगला दरबार में पूछा, जब वो हौज कौसर का वर्णन कर रहे थे कि भी बताओ हौज कौसर की ताल पोली है या सखत है। वहीं बंगला दरबार में उन्होंने मुक्का मारा तो उनका वही हाथ पूरा अंदर तक धस गया, तो कहा हौज कौसर की पाल पोली है। तो सुंदर शाह जी वहां कोमलता, चकनाई, चेतनता हर एक चीज में है। श्यामा महारानी वाहिदत हमारी है, तो हमारी 12,000 रूहों की वाहिदत श्यामा महारानी से है। एक दिली है हमारी श्यामा महारानी से। इसी में ही आगे आएगा, अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान। क्या मतलब, 12,000 रूहें श्रृंगार अलग अलग मंदिरों में करके अपनी श्यामा महारानी के पास आ जाती है, और श्यामा महारानी अपनी पूरी 12,000 रूहों के बीच में चमकती हुई हमारी श्यामा महारानी हमें लेकर के राज्य के पास जाती है रोज प्रातः, जो हम बोलते हैं। तो ये हमारी वाहिदत है, अरवाएं रूहें अरश में वाहिदत। हमारी वाहिदत एक दिली श्यामा महारानी से है। सो सब इनका जहूर, इन्हीं के नूर के अंग हम हैं श्यामा महारानी जी के। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छोड़ाइयो खेन। अब मेरी रूह पहले किसको प्रणाम कर रही है? प्रथम लागू दो चरण को। श्यामा महारानी के चरणों में मेरी आत्म प्रणाम कर रही है और राज्य से अर्जी कर रही है। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छुड़ाइयो छिन्न, क्योंकि आपकी मेहर से मेरे को श्यामा महारानी के चरण कमल मिले हैं। एक एक शब्द बड़े ध्यान से हम अपने इस बात को समझें। श्यामा जी के चरणों में हम प्रणाम कर रही है मेरी आत्म, और राज्य को अर्जी कर रहे हैं कि हे मेरे धाम दुला, हमारे मैंने जो अपने हाथों से दोनों चरण श्यामा महारानी के पकड़े हैं, हे दुल्हा आपके चरणों में बेनती है, आपकी मेहर से ही तो मेरे को श्यामा महारानी के चरण मिले हैं। अब आप इन चरणों से मेरे को अलग मत होने देना। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छुड़ाइयो खिन, एक पल के लिए भी, एक खिन के लिए भी मेरे से श्यामा महारानी के चरण कमल नहीं छूटने चाहिए। लाख तली लालेडिया मेरे जीव के यही जीवन। क्यों? इनकी लाल लाल एड़ियां और जो नीचे की तलवों की गहराई है मेरी श्यामा महारानी की, यही तो मेरे जीने का सहारा है। लाख तली लाल एड़ियां पिया मैं पाऊं कैसे? आपकी मेहर से ही तो मेरे को पता लगा कि मेरी सुभान श्यामा महारानी है। इन्हीं से ही हमें आनंद परम धाम में मिलता है। इन्हीं से ही 4 सागरों के सुख हम लेते रहे, और बाद में भी यही 4 सागरों की लीला चलनी है। बाकी के जो 4 सागर हैं वो सत्ता के हैं, हुक्म के हैं, श्रृंगार के हैं, मेहर के हैं। तो वो तो हमें यहाँ समझा रहे हैं, उसके साथ हमें इन सागरों की भी सुध नहीं थी। आज वाणी आने से हमें एक एक बात का पता लग रहा है कि धनी के चरणों में आज हमने अर्जी करें कि ये श्यामा जी के लाल लाल जो एड़ियां हैं, तली की जो लाख है, ये हमसे एक पल के लिए भी मत छुड़ाना। मेरे जीवन का सहारा है, आसरा है दिल को अब, ये श्यामा जी के लिए है। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिले नाशाद का।
श्यामा महारानी मुझे दर्शन दीजिए। रूबरू की तो है लाजत और ही अंदाज है मेरी श्यामा का आसरा है। मेरी श्यामा जी का अंदाज ही अलग है। हम उनके नूर के अंग हैं, वो हमारी सुभान है। उन्हीं के सहारे तो, यही तो हमारे जीवने का एक सहारा श्यामा महारानी है। हे मेरे धनी, इनके चरण मेरे से मत छुड़ाना। सिफत नख कहूं के अंगूरियों के रंग पहुंचे ऊपर टाकन। क्या कह रहे हैं? सिफत नख कहूं के उंगली। अब श्यामा जी के जो चरण हैं, उनके नखों का वर्णन करूं या उनकी जो पतली पतली कोमल उंगलियां हैं उनका वर्णन करूं? उनके नख इतने प्यारे हैं, चीर चढ़े आसमान में जो हक चलवन करे सब अंगुरी। और श्यामा महारानी के नखों का नूर, वही है ना, तेरे दीदार को पिया मैं पाऊं कैसे, नखों के नूर का मैं इस झूठी जुबान से कहां तक वर्णन करूं। उनके एक नख के नूर से कितनी रोशनी आसमान तक जाती है। और कहूं कि उंगलियां जो पतली पतली कोमल नूर भरी उंगलियां हैं, कि मैं उनका वर्णन करूं कि रंग पहुंचे ऊपर टांकन, पंजों और टखनों की कोमलता और सुंदरता का मैं वर्णन इस झूठी जुबान से तो कर नहीं सकती। इंद्रावती जी तो इतने विरह में आ जाती हैं, वो क्या कहती, जब मैं होती विरह में तब मुख बोलियो ना जाए। तो उनका मुख बोलता नहीं, तो राजी ही अपनी आवाज देके मामती जी से बुलवा रही हैं। ये राज्य की मेहर से, राज्य की इच्छा से, राज्य के हुक्म से आज ये सारा वर्णन राज्य और श्यामा जी का हो रहा है। अगर वो पहले राज्य श्यामा जी के अंदर थे, जब तक तो युगल स्वरूप दोनों एक ना हो जाए, कैसे युगल स्वरूप का श्रृंगार वर्णन हो। इसलिए युगल स्वरूप जब इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए, तो दोनों की आशीर्वाद से इंद्रावती जी कह रही हैं, दोनों की मेहरबानी से ये सारा वर्णन हो रहा है। सिफत नख कहूं के उंगलियों के रंग पहुंचे ऊपर टांगन, पंजों और टखनों का, कोमलता का, सुंदरता का, अपनी मीठी हादी सुभान श्यामा महारानी जी के चरण का वर्णन इस झूठी जुबान से कहा करूं। मैं वर्णन नहीं कर सकती। अब धनी को पहले भी कह दिया था, ना केवाणी माया माँ एवाणी, क्योंकि भारे वचन छे ए निर्धार। राज्य का वर्णन, और राज्य ने कह दिया निर्णय करना अर्श का, और उसमें भी हक जात। हक जात कौन? श्यामा महारानी और 12,000 आत्माएं हक की जात हैं। निर्णय करना अरश का, उसमें भी हक जात। नूर अकल इत क्या करे जित लदुन्नी गोते का। इनकी सिफत वर्णन करते हुए मेरी जबान लड़खड़ा रही है। चाहे श्यामा जी का वर्णन है, चाहे 12,000 आत्माओं का वर्णन है। तो ये जो है बस सुंदर साथ की जागनी हो, इसलिए एक एक चीज का वर्णन सागर ग्रंथ में मार्फत की बातों को यहाँ रखा गया है। कहूं कोमलता किन जुबा मेरे जीव के यही जीवन। ये किसी आदमी का वर्णन नहीं है, ना देवी देवताओं का वर्णन है। अक्षरातीत की अर्धांगिनी श्यामा महारानी बड़ी रूह का वर्णन है, जो कि कभी अक्षर ब्रह्म ने दर्शन नहीं किए, बदले में आप दिखावत। राजी कभी हमारा असली स्वरूप किसी और को नहीं दिखाते, छिपा के रखा है। मैंने तुम्हें रखा कबाए तले, और जरूरत पड़ती है तो मैं अपने दर्शन देता हूँ। श्यामा महारानी या किसी रूह के मैं दर्शन नहीं करा सकता। जो नूर तन है, उनको देखने का किसी को अधिकार नहीं, सिर्फ मेरे को छोड़कर। ये वाणी के शब्द हैं सुंदर साथ जी। इसलिए पूरा दिल दे के हम इस वाणी को समझें। ये जो सागर ग्रंथ की वाणी चल रही है, इसका सुनना भी बहुत बड़ी बात है। जो धामधनी का श्यामा महारानी का श्रृंगार है, इसको आम आदमी तो सुन के अपने हृदय में
रख ही नहीं सकता, उतार ही नहीं सकता अपने उसके हृदय में। सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां जिनके मूल तन मूल मिलावे में उन्होंने चाहे नकली तन धारण किए हैं, त्राची की मेहर, दोनों आदियों की मेहर, और हमारे भाग्य से नहीं मिला। हम ये कहें कि हमें भाग से मिला, हमें नसीब से मिला, नहीं, निस्बत का सिलसिला है। हम पे किया करम खातिर हमारी अर्श से, खातिर हमारी अर्श से आए खुद कसम, निस्बत का सिलसिला है, निस्बत का सिलसिला है। हम पे किया करम खातिर हमारी अर्श से आए खुद कसम, निस्बत का सिलसिला है। तो हमारी निस्बत के कारण ये हमें मिल रहा है, इसलिए और कोई इसका अधिकारी भी नहीं है। इसलिए क्या कह दिया, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। बातून किसकी नजर खोलो? रंग नरम अच्छा, बल बल जाऊं देख देख के। हम बोलते हैं ना, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, कह रहे हैं बल बल जाऊं, वारी वारी जाऊं। इस जो मूल स्वरूप श्यामा महारानी कंचन रंग के सिंहासन पर है, उसको देखना किसने है? हमारी आत्म ने उसके अंदर इश्क भर के श्यामा जी को निहारना है। निरख निरख हर के ब्रह्म सृष्टि, ये नहीं लिखा राज्य से जोड़ो दृष्टि, युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। एक एक शब्द वाणी का लेना है हमने। युगल स्वरूप, रूप छवि छाजे, सिंहासन के ऊपर विराजे। तो इसलिए युगल स्वरूप को निरख निरख हर के, बारी बारी जाऊं, मैंने बारी बारी एक पर नहीं जाना, युगल स्वरूप पर बारी बारी जाना है। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों ने। क्या करें, इन पांव तले हमेशा पड़ी रहूं। तन तो सोता है, तन सोवे रूह निस दिन जागे। मेरी आत्म जिसके अंदर इश्क आ जाए तो वो श्यामा जी के चरणों में ही पड़ी रहे, हर पल श्यामा महारानी के चरणों का ही वर्णन करती रहे, हर समय श्यामा महारानी के मुखारविंद की शोभा का वर्णन हमारी आत्म के अंदर होना चाहिए। इन पांव तले पड़ी रहूं, क्योंकि ए चरण मेहर करत जिन ऊपर, ताय दे हृदय पूर्ण स्वरूप। ये चौपाई श्यामा महारानी के श्रृंगार की है, पढ़ लेना। ए चरण मेहर करत जिन ऊपर, ताय दे हृदय पूर्ण स्वरूप। और श्यामा जी के चरणों के प्रताप से युगल स्वरूप चित चुभत सुख सुंदर रूप अनु। तो इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, मेरी आत्मिक दृष्टि खोलिए। और वो आत्मिक दृष्टि कैसे खुलेगी, वो अगले चरण में वर्णन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की मेरी जय। बातून आत्म की अंदर की मेर सोई जो बातुनी। अगर बातुनी राज्य की नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो युगल स्वरूप की छवि नजर आएगी। और अब आत्म दृष्टि कैसे खुले, नीचे क्या कह रहे हैं, पलना वालों निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलना वालू निरखु नेत्र का क्या मतलब है? अपलक, बिना पलकों को झुकाए, नैनों से बिना पलक झपकाए, अपलक। इन नैनों को देखते हुए श्यामा महारानी के मैं कभी भी नहीं उगाऊंगी, कभी भी मैं नहीं थकूंगी। हे धाम धनी, मेरे पर इतनी मेहर कर दो, मेरी अंदर की दृष्टि खोल दो, मैं इन नेत्रों को देखती रहूंगी। जो मैं यहाँ आज आके जीव के मुंह में पड़कर सब कुछ भूल चुकी हूँ, मेरी आत्म दृष्टि खोल दीजिए। अर्ज कर रही है इंद्रावती जी की आत्म।
और ये बात आज हमारे सबके ऊपर लागू होती है। आज हम धनी से ये अर्जी सब मिलकर करें कि श्यामा जी के चरणों के तले पड़े रहे और हमारी बातूनी आत्म की नजर खोलिए। पल न वालू, एक पल के लिए भी अपने आत्म की नजर को श्यामा जी से ना हटाऊं। मेरे जीने का सहारा मेरी श्यामा महारानी है। चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछिया रोशन। चारों जोड़े चरण के का क्या मतलब है? झांझरी का एक जोड़ा, कांबी का एक जोड़ा, झांझरी घुंघरी, घुंघरी झांझरी का, घुंघरी का, कांबी का, करड़ा का, तो ये चार जोड़े हो जाते हैं। और दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं कि दोनों चरणों के अंदर जो है चार जोड़ों का वर्णन आ गया। तो इसलिए जैसे हमें समझ आए, जैसे 64 थंब तकियों के अंदर और दोनों चरणों में जो है किस तरह से ये झांझरी घुंघरी कांबी करड़ा है, जैसे हमारा दिल करे जिसको जैसे समझ आए वैसे वो इनके अर्थ को समझ ले। लेकिन सरकार साहब के टीके में झांझरी घुंघरी कांबी करना ये चार जोड़ों का वर्णन करके उसके अंदर बताया है चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछुआ। झांझरी घुंघरी कांबी करड़ा तो राजी ने भी पहना हुआ है, चरणों में आभूषण है, लेकिन श्यामा जी का अनवट और बिछुआ अलग से क्यों है? अनवट अंगूठे में है और बिछुआ उंगलियों में है। हम सोमवार की परिक्रमा जब पढ़ते हैं, अनवट बिछुआ श्री श्यामा जी विषेक, क्या मतलब? परम धाम में हमारी श्यामा महारानी सुभान अपने नरम नरम कोमल कोमल चरणों को एक बार नीचे रख के एक कदम तो चले और अनवट और बिछुआ की मधुर ध्वनि से उसका आनंद पूरे परम धाम में जितनी भी खूब खुशहालियां पुखराज पहाड़ के बंगलों में रहती हैं वो उसका आनंद लेती हैं जब श्यामा महारानी अनवट और बिछुआ की मधुर ध्वनि उनमें से निकलती है। और वन की नहरें 60,000 भूम आई हैं ऊंची, और वो जो वर्णन आया है उसमें अनंत तरह के करोड़ों पशु पक्षी छोटे से लेकर बड़े तक पूरे, जैसे श्यामा महारानी अपना चरण रखती हैं उनके जो अनवट और बिछुआ की मधुर ध्वनि से पूरा परम धाम इतनी मधुर उसकी ध्वनि निकलती है। इसलिए परिक्रमा में भी लिख दिया सोमवार की कि अनवट बिछुआ श्री श्यामा जी विषेक, कि इसकी ध्वनि तो इतनी प्यारी मधुर है कि सारा परम धाम उस आनंद के अंदर मगन हो जाता है। चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछुआ रोशन, और खूब खुशहालियां पशु पक्षी सब तरसते हैं इस चीज के लिए कि श्यामा महारानी एक कदम चले और उनके अनवट और बिछुआ की ध्वनि हमारे कानों पर आई। तो उनकी लीला बहुत प्यारी है, तो उन्हीं को हमने आज महसूस करना है। बाणी मीठी नरमाई जोत धरे मेरे जीव के यही जीवन। इनकी मीठी और कोमल आवाज मुग्ध करने वाली है। किसकी? अनवट और बिछुआ की, जो परम धाम में गूंजती है। बानी मीठी नरमाई जोत धरे, और मेरे जीव के जीवन मेरे जीने का सहारा आज हमें, हे श्यामा महारानी, है मेरे धाम दुला राजी, हमें उस अनवट और बिछुआ की आवाज तो सुना दो, मेरी आत्म को आवाज मिल जाए। चैन तुमसे करार तुमसे, चैन तुमसे करार तुमसे, मुझे चैन मिल जाए, मेरे हृदय में एक ठंडक सी महसूस हो जाए। मेरी श्यामा महारानी ने सुभान ने किस तरह से एक पग रखा और उसकी ध्वनि से
मेरे दिल को मोह रही हैं। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जेने। अब देखिए, अभी हम श्यामा महारानी से अर्जी करिए, मेरे प्राणों से प्यारे मेरे श्यामा महारानी, प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो दिन। मेरी आपके चरणों में अर्जी है, एक क्षण के लिए भी मेरे को अपने इन चरणों से अलग मत होने देना। आज हम रूह की आवाज से दर्द लेके कहें, हे मेरी श्यामा महारानी सुभान, परम धाम में आनंद तो सारा हमें आपसे मिलता था और आगे भी मिलता रहेगा। आज मेरी अर्जी है कि मेरे प्राणों से प्यारे आप मेरी श्यामा महारानियों, आप मेरे को इन चरणों से अलग नहीं करना। ये तो इस चरण में ऊपर में देखिए श्यामा महारानी से अर्जी की जा रही है, और नीचे के चरण में किससे अर्जी की जा रही है? मैं पाई मेरे महबूब की, मेरे जीव के यही जीवन। मुझे जो आपके चरण मिले हैं, किसकी मेहर से मिले हैं? मैं पाई मेर महबूब की। महबूब कौन? मेरे धाम दूल्हा राजी महाराज, उनकी मेहर से मुझे आपके चरण मिले हैं। ये लाल लाल एड़ियां और तलाई के नीचे सुख मुझे मेरे महबूब के मेहर से मिले हैं। लाल एड़ियां मैं पाऊं कैसे? लाख तली लाल एड़ियां मुझे ये जो मिली है, ये मेरे महबूब की मेहर से मिली है। इसलिए मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीने का सहारा है। भूल से भी मत छुड़ा देना। अगर मैं भूल भी जाऊं भाई, अगर मेरे से गलती भी हो जाए, तभी हम ये भजन बोलते हैं ना, मेरे अवगुण चित ना धरो, मेरी भूले माफ करो, मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। हमारा तो जीव या निकिष्ट है, आका क्यों मैं उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किन ना करी, जो मैं किए चंडाल कर। हमारा जीव या नीच कर्म कर रहा है, सब अंग काट चीरा करूं, माए भरूं मिर्च और लून, कई कोट बेर ऐसी करूं, तो भी ना छूटे एक खून। तो भी ये गंदा खून इतना है, रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी कई गुनहगार, ए तो कई मैं गिनती, पर गुनह को नहीं शुमार। अवगुण ही अवगुण है, जेते कहे मैं अवगुण, तेते हर रोम दाग, और सो हरदम आत्म को लगे। तो मैं बैठूं जग, आपकी मेहर हो तो ये मेरे को आप अपने चरणों में जगह दे रखना। एक खिन के लिए भी मेरे महबूब, हे मेरे धाम दुल्हा, हे मेरी श्यामा महारानी सुभान, एक खिन के लिए भी हमारे अवगुणों को ना देखते हुए, एक खिन के लिए भी अपने चरणों की जुदाई भी सपने में भी मत देना। अष्टपहर दिन 64 घड़ियां मुख से मेरे यही निकले, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। सुंदर सा जी, नासूत मलकूत जबरूत लाहूत का वर्णन हो गया। हाहूत क्या है? ये हाहूत की शोभा है जो आज हम सुन रहे हैं। रांची और श्यामा जी का श्रृंगार, ये हाहूत जो खास वाहिदत के अंदर मार्फत मार्फत की ये बातें हमारी निस्बत के कारण वाहिदत है, और वाहिदत से ये मार्फत है। ये बातें हमें आज समझाई जा रही है। मार्फत के अंदर इश्क की बातें करी जा रही है। इश्क रोम रोम में हमारी आत्म के अंदर किस तरह से धसे, और किस तरह से एक खिन के लिए भी हम सपने में अपनी सुभान श्यामा महारानी और धाम दुल्हा प्राणनाथ जी के चरण एक खिन के लिए भी अलग नहीं होने चाहिए।
अरे 400 साल हो गए किसी चीज की हाथ धोती है, हर बार तन धारण किए, इतनी इतनी बारी हमने तारतम ले लिया, वाणी चर्चा सुन ली, अभी तक हम जीव और आत्म का भेद नहीं जान पाए। जीव तो हमें कभी अपने से ऊपर उठने ही नहीं देगा, वो तो कहेगा जीव आत्म को खींचेगा अपनी तरफ। लेकिन आत्म देखे, आत्म की नजर इस फना में, पर आत्म का ठौर बका में। आत्म देखे इस फना को, पर आत्म का ठौर बका में, और दोनों तनों के तुम रखवाले। ये दोनों तनों के आत्म और पर आत्म के राज्य महाराज रखवाले हैं। आत्म भाव से ऊपर उठेंगे तब ये शोभा हमारे हृदय में आएगी। जीव भाव लेके जीते रहेंगे, ये शोभा हमारे रोम रोम में बसने वाली नहीं है। सुंदर साथ जी, हमने आत्म के अंदर अपनी जुबान आदि श्यामा जी को रोम रोम में, जैसे परम नाम में असली तन के रोम रोम में इश्क भरा है, वही हमारी आत्म के अंदर भर जाए। यही बातें इस प्रकरण में हमें समझाई जा रही हैं। ये चरण पुतलिया नैन की, सो मैं राखूं बीच तारन। ये राजी महाराज को मैं छिपा के रखूं कैसे? ये चरण पुतलियां नैन की, ये जो मेरे नैन है, और नैन की जो पुतलियां हैं, पुतलियों में भी वो जो तारन है सफेद अंदर जो आता है पुतलियों के अंदर भी, उनमें आत्म के अंदर मैं इनकी इस दर्द को श्यामा महारानी के चरणों को छिपा लूं। ए चरण पुतलियां, ए चरण, इन चरणों को कहाँ छुपाऊं? नैन की पुतलियां और पुतलियों के तारन के अंदर इनको बंद कर लूं, और फिर मैं बंद कर लूं और इनको खोलूं नहीं। अगले चरण में सुनिए। पकड़ रखो पल ढाप के, मेरे जीव के यही जीवन। इन चरणों को पुतलियों के नैन और फिर तारन के बीच में इन चरणों को मैं रख लूं, और फिर मैं अपनी पलकें बंद निकाल लूं, बंद कर लूं, और मैं देखूं मेरी श्यामा महारानी के चरण अब इनके से बाहर नहीं जाने चाहिए। अरे यहाँ की मीरा कहती है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। एक जीव सृष्टि विष्णु भगवान की भगत, और हम अर्धांगिनी श्यामा महारानी राजी महबूब की, और उनके चरणों को अपने नैन में नहीं बसाने का ढंग आया तो हम परम धाम की आत्म नहीं है कि हमने अपने श्यामा महारानी के चरणों को नैनों में बसाना कैसे? आत्म के नैनों में बसाना है, और आत्म में तो बसे हुए हैं। आज हम इस खेल में आए हैं, धाम मेला सदा सदीवे दुर्लभ मेलो संसार। इस दुर्लभ मेले के अंदर हमने राज्य और श्यामा जी के चरणों को अपने नैनों की पुतलियां और उनके तारन में किस तरह से संभाल के रखना है, और पर ढांप लेना है, फिर खोल के भी नहीं देखना है। मेरे मीठे मीठड़े आत्म के, सो चुभ रहे अंतस करन। मेरे मीठे मीठड़े आत्म के, ये चरण मेरी आत्मा को इतने मीठे लगते हैं, मैं उसका वर्णन कितना मीठा, अति मीठा कह दूं तो अति से और ज्यादा कुछ नहीं। ये चरण मीठड़े आत्म के। सुंदर साह जी, आपके पास वाणी सबके घर सरकार साहब ने पधराई हुई है, कहीं लिखा हुआ है पर आत्म के? जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान से समझना है। हमने इन चरण जो मीठे हैं, क्योंकि परम धाम में एक ही तत्व है। माथे को अगर हम पकड़ लें, होठों को छू लें, चरणों को पकड़ लें, एक ही नूरमय तत्व है, वहां कोई विकार है ही नहीं। इस बात को अपने हृदय में पहले रचना है। वह हड्डियां नहीं है, खून नहीं आना किसी अंग से, कोमलता सुगंधी आनी है हर एक अंग से। इसलिए वो चरण कैसे हैं? चरण को छू ले, उंगलियों को छू ले, होठों को छू ले, होठों को प्यार कर ले, माथे को प्यार कर ले, चरणों को प्यार कर ले, एक ही तत्व है। विकार यहाँ है 5 तत्वों के अंदर। इसलिए इस बात को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। ये जीव सृष्टि की बुद्धि नहीं समझ पाएगी, सिर्फ समझेगी ब्रह्म सृष्टि की।
अक्षर ब्रह्म भी इसके अंदर नहीं आते। अक्षर ब्रह्म प्रेम का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ सत्ता के मालिक, हुक्म उनको दिया हुआ है, सत्ता के स्वरूप है। ये अब सिर्फ परम धाम की आत्माओं को समझा रहा है, समझाया जा रहा है कि ये चरण मेरी आत्म को इतने प्यारे और मीठे लगते थे, असली पर आत्म को। और लेकिन आज आत्म इनसे अनभिज्ञ है। इस आत्म के अंदर इतनी मिठास लानी है इन चरणों के प्रति कि मेरे मीठे मिठड़े आत्म के ये चरण मेरी आत्मा को बहुत मीठे लगते हैं। सो चुभ रहे अंतस्करण। अंतस्करण का क्या अर्थ होता है? मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो मैं इन चरणों को अपने हृदय में बसा लूं। अंतस्करण में भी मन चित्त बुद्धि अहंकार तो है ही है, लेकिन जो चित्त में शोभा बस जाती है वो अखंड हो जाती है। जैसे महाराज खेली तो बुद्धि में गई, केवल ब्रह्म में खेली गई ना, उसको अखंड कहाँ किया गया? चित्त में, हृदय में किया गया। और राजी भी इश्क गंजान गंज अपने हृदय में लेके बैठी है। और श्यामा जी आनंद की भंडार है, आनंद उनके हृदय में पूरा भरा हुआ है। हम उस आनंद के सागर की लहरें हैं। सागर और लहरें अलग अलग नहीं होते। राजी के इश्क के सागर की लहरें हम, और इश्क का सागर धाम दुला। इसी तरह से आनंद की सागर श्यामा महारानी, और हम आनंद के सागर की लहरें। सागर में से तो लहरें उठती हैं, उधर से इश्क की लहरें उठ रही हैं, उधर से आनंद की लहरें उठ रही हैं। और हम रुए इश्क के सागर की लहरें और आनंद के सागर की लहरें। ये है जमुना जी बातूनी रूप में। मेरी बातूनी नजर खुले तो इश्क और आनंद के अलावा परम धाम में और कुछ भी नहीं है। और ये चरण मेरी आत्मा को बहुत मीठे लग रहे हैं और चुभ रहे अंतस्करण। मेरे रोम रोम में आज जो है ये मीठे चरण मेरी आत्म को चुभ रहे हैं। रू लागी मीठी नजरों मेरे जीव के यही जीवन। अब मेरी आत्मा मधु दृष्टि से इन चरणों की तरफ लग गई। क्यों? ए निध निर्मल अति घनी दियो साथ ने सार। कोमल चित्त कर लीजिए, अपने चित्त को हमने कोमल बनाना है। इसलिए मेरी आत्म अब कोमल बन चुकी है। अब कोमल नजरों से मेरी नजर जो है श्यामा महारानी के चरणों पर जा रही है। रू लागी मीठी नजरों। आत्म पर आत्म का मतलब नहीं है, पर आत्म धनी के चरणों में है। ये सारी बातें हमने अपनी आत्म के अंदर बसानी है। जीव भाव से ऊपर उठना है, आत्म के अंदर बसाना है। तभी श्यामा महारानी के भी चरण हमारी नैन की पुतलियां, पुतलियों के तारन के अंदर इनको लेकर के बंद कर लूं और हमारी मीठी जो हमारा हृदय इतना कोमल मीठा हो जाए कि मेरी नजर कोमल बन के धनी के चरणों के अलावा, श्यामा महारानी के चरणों के अलावा और किसी के ऊपर भी नहीं जानी चाहिए। ये चरण कमल रस के इनसे खुशबोए आवे वतन। ये चरण कमल इस ब्रह्मांड के नहीं है, किसी आदमी का वर्णन नहीं हो रहा। ये चरण कमलों को अक्षर ब्रह्म नहीं देख सकता तो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण ऋषि मुषियों की क्या ताकत है? तो ये चरण कमल कहाँ के हैं? अरज के हैं, जिनका वर्णन आज तक करोड़ों ब्रह्मांड बन गए और करोड़ों ब्रह्मांड बाद में भी बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे। ये जो तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होशी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रिजरास और जागनी गई, तीनों में कृष्ण लीला नहीं है। नहीं है, कोई कह दे कहाँ लिखा है वाणी के अंदर कृष्ण लीला। ये जो तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होशी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई। ब्रह्म लीला किसकी? पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। ये पूर्ण ब्रह्म की लीला ब्रिजरास और जागने की इस दोबारा नहीं होनी। इसलिए इन चरण कमलों को, ये चरण कमल अरच के हैं हमारी सुभान हादी श्यामा महारानी के।
इनसे खुशबू आए वतन। पूरे वतन की खुशबू जो फैली हुई है, पूरे वतन में जरे जरे में जो महक है, किसके प्रताप से है? श्यामा महारानी के चरणों से। खुशबू पूरे परम धाम में है। ए चरण कमल अरश के, इनसे खुशबू आए वतन। सुंदर साथ जी, अगर हम शनिवार की भी परिक्रमा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मूल स्वरूप किशोर किशोरी। ये परम धाम के स्वरूप का वर्णन आता है। इसलिए कभी भी स्वरूप होता है तो हमारी ये नजर ये जीव के ऊपर जाती है, जिससे हम किसी भी एक शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते। इसलिए जब भी स्वरूप का वर्णन है, कोई भी चीज का वर्णन है, हम आत्म दृष्टि खोल के उसका भाव लें कि इसका अर्थ क्या है। तभी यही तो वाणी मंथन है। खाली रटा लगा लेना पाठ पे पाठ, पाठ पे पाठ, वो वाणी मंथन नहीं है। जब भी कोई वर्णन हो, हम उसको आत्मसात करें, अंदर विचारें कि एक एक शब्द कह क्या रहा है, ये किसके लिए है? मेरे धनी के लिए है, मेरी आदि सुभान श्यामा जी के लिए है, या 12,000 सखियों के लिए जिनके साथ हमारा इतना स्नेह, एक पल भी हम उनसे अलग नहीं होते थे, उनके लिए है। अब ये चरण कमल अरश के हैं। पूरे परम धाम में जो खुशबू, धाम तालाब कुंज मंजोए मानिक नहरें बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, आठों सागर आठ जिमी के, 25 पक्ष हैं धाम धनी के। सब पूरे परम धाम में खुशबू किससे है? इनसे खुशबू आए वे वतन। पूरे वतन में खुशबू श्यामा महारानी के चरणों से है। ए तन बक्का अरसे अजीम मेरे जीव के यही जीवन। ये तन बक्का अरश अजीम, ये तन कहाँ का है? अरश अजीम हाहूत, नासूत मलकूत। नासूत ये ब्रह्मांड, मलकूत बैकुंठ, जबरूत योग माया अक्षरधाम की जहाँ बैठक है। नसूत मलकूत जबरूत, लाहूत परम धाम जिसमें अक्षर ब्रह्म भी रहता है। हाहूत जहाँ सिर्फ इश्क की लीला और हक की जात, राजी श्यामा जी रूहें, इन तीनों के लिए ही बात अंदर चलेगी। तभी कहा ए मूल मिलावा अपना, ए 25 पक्षे आपना। उसमें 3 जने ही आते हैं बस, राजी श्यामा जी और रूहें। तो इसलिए ए तन कहाँ का है? बक्का अरश अजीम का। हाहूत की बातें, जो निज बुद्धि की खास बातें हैं, वो आज ये गुज वेद राज्य के, जो हमें आज सागर ग्रंथ में धामधनी खुद आकर के यहाँ समझा रहे। तारतम लई श्री राज पधारिया, राज खुद लेकर परम धाम से ये सारी वाणी लेकर आए। तारतम का जो तारतम, ये पूरी 18,758 चौपाइयां, ये तारतम का तारतम है। और निज बुद्ध का तारतम निज नाम श्री जी साहब जी, जो रात की भी चर्चा में बताया था। 2 बुद्धियां हैं, एक जागृत बुद्ध जो है श्याम जी के मंदिर में जब राजी ने दर्शन दिए, और निज बुद्ध का ठिकाना अलग जब गए अकोट में, तब निज बुद्ध अवतरी कलश हिंदुस्तानी जागनी के प्रकरण में। इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी दूजा नूर तारतम। निज बुद्ध राज्य की खुद की अपनी बुद्धि जो 12,000 आत्माओं को देने के बाद ये वर्णन हो रहा है। इसलिए रास्ते में कहीं वर्णन नहीं किया, सबकी रानी करके पद्मावती पूरी लाए। तो 11 साल जब लगातार बैठे, तो ये खास किताबें पूरी परम धाम तक इस जीव को झंझोड़ के, जीव से अलग होके, आत्म को ऊपर उठा के, अरश अजीम के सुख, श्यामा महारानी का सुख आनंद का वर्णन आज धामधनी खुद इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर वर्णन कर रहे। श्यामा जी की रसना पिलावे रस रब का, क्योंकि 5 शक्तियों में धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन श्यामा महारानी विराजमान है, इसलिए श्यामा जी की रसना कही गई है। और पिलावे रस रब का, ए तन बक्का अरच अजीम मेरे जीव के ए जीवन, मेरे जीने का सहारा ये श्यामा जी के चरण कमल, और इन्हीं से खुशबू पूरे परम धाम से आती है। और जब हम चितवन भी करते हैं तो श्यामा जी के चरणों की खुशबू हमें अपनी तरफ खींच कर ले जाती है। ए चरण ने मखना छोड़िए
राखिए माहे नैन। अब ये किसको कहा जा रहा है? ए चरण निमक ना छोड़ी। ये 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को हिदायत दी जा रही है कि परम धाम की लाडली रूहों, लाडलियां लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान, उनको कहा जा रहा है ए चरण निमक ना छोड़िए। निमक मतलब एक खिन के लिए भी इन चरणों को मत छोड़ना। राखिए माहे नैनन, आत्म के नैनों के अंदर, पुतलियों के अंदर, तारों के अंदर इन नैनों को रखना है। ए निस्बत हक अरस की मेरे जीव के यही जीवन। ये हमें, हम कहे ना हमारे भाग्य बड़े उत्तम थे, वो फिर ब्रह्म सृष्टि नहीं है। ये निस्बत हक अरज की, हमारी निस्बत है, सनमंद है, तब हमें राज्य ये सुख दे रहे हैं। निस्बत हक अरश की, मेरे जीने का सहारा ये श्यामा महारानी के चरण कमल हैं। मेरे नहरे लाए चरण अंदर, द्वार नूर पार खोले इन। ये मेरे नहर लियाए चरण अंदर, क्या मतलब? राज्य के मेर सागर की एक बूंद मेरे अंदर आई, मेरे नहरे लियाए चरण अंदर, एक लहर मेरे दिल में आई। एक, अब इलम की भी तो एक बूंद आई है, और इसी तरह से मेर के सागर की एक बूंद आ गई। तो कह रहे एक बूंद की ए सिफत, तो क्यों को सुख सागरों बल। तो सागरों का वर्णन कहां तक करे कि मेर के सागर की एक बूंद से ये मेरे दिल में आई, मेरे नैर लियाए चरण अंदर, द्वार नूर पार खोले इन। इस मेर के सागर की एक बूंद ने मेरी आत्म को इतना बता दिया, ये क्षर हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर, नूर पार खोले द्वार। राज्य के ये द्वार कौन से खोलने हैं? राज्य के दिल तक पहुंचना है। हमने, राज्य ने हमें दिल दे दिया, आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000। आज हम रूह ने अपना दिल राज्य को देना है, और वो दिल कैसे देंगे? निर्मल होके अब राज्य के दिल तक पहुंचना है। फिर कह दी चौपाई, कोई खाली ना गया इन खिलवतें, पाया हक के दिल का भेद। अगर हम एक बार दिल दे देंगे राज्य, फिर तो हमें वो अपने इश्क के अंदर और श्यामा जी अपने आनंद के अंदर ऐसे कैद कर लेंगे, बाहर हम इनसे निकसियो ना जाए। चौपाई आती है, पढ़ लेना। इश्क श्यामा जी का आनंद जो है समुद्र की तरह, सागर की तरह, हमारी श्यामा महारानी का, उसके उनके कैद में हम पड़ गए, तो उनमें से फिर परम धाम की आत्माएं उसी में ही अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगी। फिर हमारी आत्म को दोबारा किसी जीव पर नहीं डाला जाएगा। ये अंदर की गुज बातें, ये निज बुद्ध की बातें परम धाम की अरवाहों के लिए आई। ये है भारे वचन ए निर्धार, सात करसी ए विचार, जो लो ना को सतनुसार, तो केम सात उतरसी पार। तो ये सुंदर सात के लिए इतनी बारीक बातें कही जा रही हैं कि परम धाम की कोई तो रूह इन बातों पर विचार करेगी। मोहे पहुंचाई पक्का मिले मेरे जीव के यही जीवन। मोहे पहुंचाई, इस वाणी के बाद मेरे को राज्य ने मेरी आत्म को कहां पहुंचा दिया? परम धाम अरश अजीम के अंदर पहुंचा दिया, और मेरी आत्म राज्य के इशारे समझने लगी, श्यामा महारानी के इशारे समझने लगी। श्यामा महारानी जो आनंद के सागर हैं, इनकी खुशबू से, इनके चरणों की खुशबू से तभी खिलवत में चौपाई आती है, तुम होते कौन बदबू में, और अब आई कौन खुशबू? किस बदबू में पड़े हुए हो इस जीवों के ब्रह्मांड में? ये तुम्हारा ब्रह्मांड नहीं है। आत्म को समझाया जा रहा है, आत्म तू चल, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, ता है तेरो करार। चैन भी इस ब्रह्मांड में नहीं है, चैन तुमसे, करार तुमसे,
चैन और करार भी हमें अरश अजीम में सुंदर साथ जी मिलेगा। यहाँ दिल को चैन और करार भी नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। जितनी भागा दौड़ी हम मर्जी कर लें, हमारे जीने का सहारा एक यही श्यामा महारानी है। अब समय पूरा होता है। हो गया पूरा? आज कितना श्री है? आज श्री कितना? प्राणनाथ जी मंदिर अमृतसर में 108 अखंड पारायण 108 अखंड पारायण भी रखे जाने हैं, इसलिए समय पूरा समय होता भी है। पूरा हो गया। समय पूरा हो गया। चौपाई कितने चौराहे छुपाई हुई? 12। 12। हाँ जी, चलो 12 सुंदर साथ जी, जैसे धनी का हुक्म, जैसे राजी महाराज अपनी रूहों को, हम सब को, मैं भी आपके साथ ही शामिल हूँ, ये तो राजी का हुक्म, उन वो जो बुलवाएं। तो ये अगर जो लक्ष्मी जी 7 कल्पांत तपस्या करने के बाद एक शब्द नहीं सुन सकी, तो वही जीव हम सबके अंदर है। हमारी निस्बत संबंध के कारण हम राज्य को ये इश्क के जाम पिला रहे हैं। जितना उनका आदेश है उतना हम ग्रहण करें। आज रात को खिलवत की चर्चा चलेगी, 6 से 9 प्रोग्राम चलेगा, सरकार साहब की जीवनी, चर्चनी और फिर चर्चा, और फिर वो 6 से 9 बैठक रहेगी। और कल सुबह फिर इसी तरह से इससे आगे प्रसंग जो धामधनी श्यामा महारानी का आदेश होगा वो हम ग्रहण करेंगे, अब सब मिलकर मिलके के चौपाई जुड़ाएंगे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के जीवन, मेरे नेरे लाए चरण अंदर, मेरे नरे ल्याए चरण, द्वार नूर पार खोले इन, द्वार नूर पार खोले इन, मोहे पहुंचाई बक्का मिने, मोहे पहुंचाई बक्का मिने, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे